सलाम के बाद वाली नहीं है। और अगर तू सलाम के बाद दुआ मांगता है तो मेरा भी एक सवाल हल कर दे, खुदा की कसम मैं तुम्हें घड़ी तोहफा दूंगा। मक्का मुकरमा से मुझे तीसरे ससुर ने घड़ी हदिया दी है, मैं उस हदिया में तुम्हें पेश करूंगा। तुम हंसने लगे हो, घड़ी पे नहीं हंसे, तुम जिस चीज पे हंसे हो ये शाह साहब भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो मेरे दोस्तों, एक सवाल मेरा भी हल कर लो। अगर नमाज जनाजा के सलाम के बाद दुआ है, मुझे कोई साथी पेन दिखा दे किसी के पास, जज़ाकल्लाह। इस तरह यूं पेन लें और एक कागज लें। बड़े से बड़े मौलवी साहब जो कहे ना नमाज जनाजा के बाद दुआ है, यूं पेन कागज लेकर उसके पास यूं सामने रख दें। उन्हें कहे हजरत मौलाना अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन भी कह दो, अल्लाह आपको सलामत रखे, माशाअल्लाह हमारी एक टेंशन ख़त्म कर दें, टेंशन फ्री कर दें, एक मसले का हल कर दें, इधर लिख के दे दें हुजूर अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ मांगी थी, वो लफ्ज़ इधर लिख दें, हम अभी से मांगना शुरू कर देंगे। इस धरती पर, इस 7 बर्रे आज़म में 6 बर्रे आज़म में मखलूक है, इस आसमान के नीचे, इस ज़मीन के ऊपर किसी माँ की कोख ने वो मौलवी नहीं जना जो पैगम्बर की सलाम के दुआ के बाद, नमाज जनाजा के सलाम के बाद वाली दुआ के लफ्ज़ लिख दे, है ही कोई नहीं। हम कहते हैं रख अपनी घड़ी अपने पास, अल्लाह ताला तुझे हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला तेरे सीने को खोले, हिदायत अता फरमाए। आ तुझे सुनाता चलूँ हिम्मते मर्दां, शेरे यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं। हदीस है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की, बुखारी के भी उस्ताद हैं, मुस्लिम के भी उस्ताद हैं। पढ़ाया इन्होंने जनाजा यजीद बिन मुकफ़्फ़फ़ सहाबी रसूल का जनाजा पढ़ाया। सुम्मा मशा, फिर आगे चले, आगे चल के दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अब्दुका वलद अब्दिका, या अल्लाह ये बंदा तेरा बंदा था, तेरे बंदे का गुलाम था, मौला इसको मुआफ़ भी फरमा दे, इसकी कब्र को वसी भी फरमा दे। मौला मुश्किल के बातिल फिरकों के जो मौलवी हैं उनकी मिसाल भी ऐसे है जैसे यहूद व नसारा के मौलवी हुआ करते थे। कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। और मियाँ जो मौलवी हैं यहूद व नसारा के, वो पैगम्बर को पहचानते भी हैं, इनको हक भी मानते हैं, नबी भी समझते हैं, रसूल भी मानते हैं, लेकिन अपनी जाहिल अवाम को नहीं बताते। किस लिए नहीं बताते? क्योंकि अगर अवाम को बता दिया कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जिस हमारी किताब के अंदर तौरात और इंजील के अंदर जिनकी सिफातों का तज़किरा है, जिनकी अज़मतों का तज़किरा है, जिनकी शानों का तज़किरा है, वो यही पैगम्बर हैं। अगर हमने बता दिया ये हमारे हलवे बंद कर देंगे, हमारे तोहफे बंद कर देंगे, हमारे हदिये बंद कर देंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, खाना पीना हमारा बंद हो जाएगा। इस वजह से अपने खाने पीने को बचाने के लिए, अपने तोहफे और हदियों को बचाने के लिए क्या करते थे? मसाइल गलत बताते थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच बात नहीं करते थे। आज फिरक़े बातिला का मौलवी भी खुदा की कसम जानता है कि उलमाए देवबंद कुरान के मानने वाले हैं, हदीस के मानने वाले हैं, सहाबा के अक़वाल के मानने वाले हैं, ताबीन के आसार के मानने वाले हैं, सच लोग हैं, सच कहते हैं, कुरान हदीस की बात करते हैं, लेकिन वो अपनी आवाम को बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि अगर वो बताएगा कि कुरान वाले यही हैं, हदीस वाले यही हैं, तो लोग सारे उलमाए देवबंद की तरफ आ जाएंगे, उनके हलवे मांडे बंद हो जाएंगे, उनके तोहफे और हदिये बंद हो जाएंगे। इस वजह से यहूदियों वाला काम करके हक को भी छुपाता है, सच को भी छुपाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने जो एक बात की, कहा कि नमाज जनाजा के बाद जो मुत्तसिल दुआ है वो कौन सी दुआ है, उसके अल्फाज क्या हैं? कोई एक मई कलाल दिखा सकता है कि अल्फाज दिखाए कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ मांगा करते थे, उसके अल्फाज क्या हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। वो अल्लामा सईद असद साहब का पोता है, वो उठा, उसने कहा जी मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। उसने वीडियो बनाई, मैं हैरान हूं, देखने वाले भी जाहिल है। उस वीडियो को तकरीबन 40 लाख बंदा देख चुका है, 1 लाख के करीब बंदे ने उस वीडियो को शेयर किया है। हालांकि सब का सब झूठ है, फरेब है, दजल से उसने काम लिया है, धोखे से काम लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है जनाब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है, यजीद बिन मुकफ़्फ़फ़ का जनाजा पढ़ाया हजरत अली अल मुर्तज़ा ने, सुम्मा मशा, फिर चले और फिर ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अब्दुक व इब्नु अब्दिक। कहता है देखो
जनाजे के मुत्तसिल बाद वाली जो दुआ साबित है उसके अल्फाज ये हैं, हजरत अली मुर्तज़ा ने यजीद बिन मुकफ़फ़ का जनाजा पढ़ाते हुए ये दुआ मांगी, अल्लाहु अकबर कबीरा। आम बंदा तो परेशान हो जाता है सुनने वाला, वो कहता है जनाब मौलवी ने कमाल कर दिया, दिखा दिया है, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का चैलेंज पूरा कर दिया है। मैंने कहा बात सुनो, देवबंद, खुदा की कसम देवबंद को आप दलील में हरा नहीं सकते। कोई मई कलाल इतनी जुर्रत नहीं करता कि दलाइल में देवबंद के सामने आए। हमारे मुफ्ती साहब ने जो दावा किया है वो दावा अपनी जगह पे आज भी बरकरार है। कोई मई कलाल आके दिखा दे, अल्फाज दिखा दे कि जनाब ये अल्फाज थे जो सहाबा पढ़ते थे जनाजे के मुत्तसिल बाद दुआ, ये अल्फाज हैं जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, ये अल्फाज हैं जो ताबीन पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो इसने हदीस पेश की है, मैं कह रहा हूं आपसे, दजल से काम लिया है, फरेब से काम लिया है। ये हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। मैं तुझे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जरा वजाहत भी कर दूं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर 39,097 हदीस है और इसने जो हदीस पेश की है वो 11,830वें नंबर पर है, यानी हदीस नंबर 11,830 है। और रावी का नाम, जो रावी रिवायत करते हैं उनका नाम उवैर बिन सईद है। वो फरमाते हैं कि हजरत अली और मुर्तज़ा ने यजीद बिन मुकफ़फ़ का जनाजा पढ़ाया है। आगे अल्फाज सुन हदीस के, सुम्मा मशा हत्ता अताहु, फिर हजरत अली और मुर्तज़ा चले और आए और फिर ये दुआ की, अल्लाहुम्मा अब्दुक व इब्नु अब्दिक, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने कहा तू इससे मुराद ले रहा है मुत्तसिल जनाजे के बाद वाली दुआ? तो हजरत अली और मुर्तज़ा ने जब जनाजा पढ़ाया है तो चलना और आना कहां से आ गया? वो तो मैयत आगे होती है। अगर जनाजे के मुत्तसिल बाद दुआ मुराद है तो चलना और आना कहां से? मैयत तो आगे होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझसे सुन, चलने और आने से मुराद चले हैं कब्रिस्तान तक और आए हैं यजीद बिन मुकफ़फ़ की कब्र पर और फिर कब्र पर दुआ की है, अल्लाहुम्मा अब्दुक व इब्नु अब्दिक। मैंने कहा सच वही है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप सुनन कुबरा अल बहकी उठाएं, सुनन कुबरा अल बहकी के अंदर 21,818 हदीसें नकल की गई हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो मैं ये रिवायत पेश कर रहा हूं ये 6,950वें नंबर पर है। हजरत उमैर बिन सईद रावी हैं, वो फरमाते हैं यजीद बिन मुकफ़फ़ का जनाजा पढ़ाया हजरत अली मुर्तज़ा ने, सुम्मा अता अला कब्रिही, फिर उसकी कब्र पर आए, फ़क़ाल, और यही फरमाया, अल्लाहुम्मा अब्दुक व वालदु अब्दिक, रब्बा ये तेरा बंदा है, तेरे बंदे का बेटा है। मैंने कहा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर जो चलने और आने के अल्फाज हैं उनसे क्या मुराद है, कहां तक चलना है, कहां पे आना है? सुनन कुबरा अल बहकी वाली हदीस ने वाज़े कर दिया है कि चलना कब्रिस्तान तक है, आना कब्र पर है। ये जो दुआ मांगी गई है ये जनाजे के बाद मुत्तसिल नहीं है, बल्कि कब्रिस्तान में आने के बाद कब्र के ऊपर ये दुआ मांगी गई है। मैंने कहा अपने अकायद को कुरान हदीस के मुताबिक करो, लेकिन तुमने हलवे की खातिर, पेट की खातिर, 10वें की खातिर, 20वें की खातिर, 40वें की खातिर, बरसी की खातिर अपने आबाओ अजदाद की तरह यही काम किया है। हदीसों को मरोड़ के पेश किया है, कुरान की आयतों में तारीफ किया है, कुरान और हदीस के मानी और मतलब गलत बतलाए हैं ताकि हमारा हलवा और खीर बंद ना हो।